चरण जिनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आका मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। अदुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का देश है। आपका घर तो चेतन देश में है। आपका घर जो है अमरलोक में है। आपका घर जो है सदगुरु के प्रकाश में है। आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। आप भेद बूझते नहीं। सब कुछ गुरु का चरण में है। जो इस संसार में नहीं मिलेगा वो गुरु के चरण में मिल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको इतना बड़ा भाग्य सौभाग्यशाली जो है पूरे विश्व में कोई नहीं है। मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, हमें पता है। आप जैसा सौभाग्यशाली किसी भी युग में जो है नहीं हुआ है। आप भेद को समझिए। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, अभी तक के जो है समय में जितना भाग्यशाली आप लोग हैं वैसा जो है कोई न हुआ और न है और न होगा। यह भी बात समझिए। क्योंकि स्वामी जी हैं तो होना ही पड़ेगा। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। स्वामी जी कहीं गए थोड़ा हैं। अब एक संत है तो बोला नहीं स्वामी जी तो मुक्त हो गए। स्वामी जी, अरे स्वामी जी मांगे ही नहीं है मुक्ति। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बड़े संत हैं, कह रहे स्वामी जी अमरलोक में चले गए। अरे मैं बोला ऐसे कैसे बोल दिया आपने। स्वामी जी अमरलोक में कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा ही नहीं, मांगा ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि हाँ नहीं बात तो सही बोल रहे हैं आप। जब स्वामी जी कहे हैं मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी अमरलोक में कहा गए बताओ तो सीधा बोल रहे हैं। स्वामी देखो अभेद रहे। स्वामी जी इसी संसार में है। सीधा देसी भाषा में आप समझ जाओ। अब उमेगे कहां। आपको तो यही प्रश्न रहता है दर्शनमा कब हो जाएगा, दर्शनमा कब हो जाएगा।
ये विश्व में जो प्रचार चल रहा है इतना तेज गति से, विश्व राज्य विधान बनाए हैं स्वामी जी। एक भारत का संविधान है कि सब लोग इसी हिसाब से चलेगा। भाई घर में एक कायदा होता है, कानून होता है, नियम होता है, एक मर्यादा होता है। तो घर में किसका चलना चाहिए? दादा का और दादी का। सीधा सीधा आओ, बुझ जाओ। जो दादी ने कह दिया दैट इज फाइनल, जो दादा ने कह दिया वही फाइनल है। अब उसमें कुछ जो है यदि आगे पीछे हो रहा है तो आपको समझाना है। भाई आप क्या सोचते हो, दादा दादी जो है वो सब लोग जानते हैं, उनके पास अनुभव होता है, अभेद नहीं बूझ रहे, उनके पास अनुभव होता है, वो हर तरह की दाव पेच से गुजरे होते हैं, वो हर तरह के दाव पेच से गुजरे होते हैं, तो उनको अनुभव होता है। तो आपको अनुभव जो है सुनना है। हो सकता है कि अभी ऐसा ना हो, लेकिन उनका अनुभव जो है कभी गलत नहीं होगा। तो स्वामी जी काहे लिए जाएंगे जो है मुक्त में? मांगा ही नहीं। स्वामी जी तो कहा, कहीं भी कहा है स्वामी जी ने, स्वामी जी यही कह रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी अमर लोक में चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो फिर इन जीवों का क्या होगा बताओ? स्वामी जी को 1 लाख जो है कम से कम जो है चेतनाओं को जो है अमर लोक में पहुंचाना है, कम से कम 1 लाख को। और मुक्ति में तो मालूम है आपको क्या होता है, स्वामी जी क्या लिखे रहे हैं, हंसा सब दया नंदमी, भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की, अद्भुत सद स्वरूप। स्वामी जी शरीर छोड़े हैं। वो जो है जब स्वामी जी शरीर छोड़े थे उन्होंने क्या कहा था, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं शरीर छोड़ रहा हूं। ये आप लोग सुना है, पढ़ा भी है। और जो है आचार्य श्री जो वर्तमान में सदगुरु पद पर हैं वह भी बोल रहे हैं कि स्वामी जी ने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, मैं जो है जा नहीं रहा हूं। और स्वामी जी ने कहीं मांगा भी नहीं कि मुझे मुक्ति चाहिए। पूरा स्वर वेद में आप बताओ कहीं बोला हो तो बताओ। तो जब बोला ही नहीं तो उसको मुक्ति कहां से मिलेगी? वो तो स्वयं आप सदगुरु के हंस हो और हंस जाएगी नहीं स्वामी जी। जो चेतना है वह थोड़ा मरती है, शरीर को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसी जो है पूरे वायुमंडल में, पूरे जो है संसार में बिना सदगुरु का कैसे होगा बताओ? सदगुरु के हंस हंसनी जो है रोने लगते हैं, सदगुरु के हंस हंसनी रोने लगते हैं प्रेम में, विरह में। तो उनको कौन जो है शांति देगा? सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो एक संत है तो बोल रहे स्वामी जी कहाँ है वो बता दीजिए ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अष्ट चक्र सब शून्य पारा। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर लें जी। कभी आपका आवाज धीमा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, बंद कर लीजिए, चलता रहता है।
अष्टचक्र सब शून्य पर, धरा धरा के पार, अतः महाप्रभु गर किया, भूली पड़ा हो संसार। तो स्वामी जी भी वहीं पर हैं, स्वामी जी वहीं पर हैं। अष्टचक्र सब शून्य पर, धरा धरा के पार, अतः महाप्रभु गर किया, भूली पड़ा हो संसार। स्वामी जी बोल रहे हैं भूल गया है, आपके शरीर में ही तो है। तो घटई में पियवा पहचाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी चले जाएंगे तो आपको कौन पहुंचाएगा बताओ? स्वामी जी मांगा ही नहीं है कहीं, स्वामी जी कहीं मांगा ही नहीं, पूरे स्वर वेद में कहीं नहीं मांगा है। स्वामी जी ने एक ही चीज मांगा है, भक्ति। अब भक्ति का मतलब होता है सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो एकदम फिट तो चल रहा है। आपको ये आपकी चेतना जितना गुरु चरण में है इसको रगड़ दिया करो। जो मन है वो गुरु के चरण में रगड़ा करो। जो है जैसे लोहे को जो है पत्थर पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, लोहा तेज हो जाता है। वैसे ही जब जो है सदगुरु के चरण में मन को रगड़ोगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके जो है रखना है, ये शांत रहेगा, नहीं तो ये बवाला कर देगा पूरे संसार में। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु के चरण में जो है मन जो है शांत रहता है, एकदम 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 चुप रहता है, बोल ही नहीं पाएगा ये, इसका कोई चाल ही नहीं लगती है। यही तो सदगुरु की जो पहचान है, सदगुरु की यही पहचान है। आप जो है कम से कम जो है डेली जो है 5 मिनट 10 मिनट स्वामी जी बोले हैं, अकेले में स्वामी जी से मिला करो ना। अब एक संत है, अब ये सब मत बोला करो कि कौन है, स्त्री है कि पुरुष है, नाम मत पूछा करो। मुझे कोई फोन नहीं करा है, बोल रहे हैं अकेले में ही मिल रहा है। तो बोला नहीं, हम तो अकेले ही साधना करते हैं, अकेला कर रहे हैं। तो मम्मा भी इधर उधर जो है ना उसमें खचर पचर कर रहा है। मन जो है गुरु चरण में लगाओ। अब बोलो भाई, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब देखो सारे भजने खड़ी हैं एकदम से, जो वो बोलती है मेरे को गाओ, वो बोलती है मेरे को कुछ गाओ।
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गायल वह पुराना हो, गावेल वेद वह पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वह पुराना हो, गावेल वेद वह पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वह पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरती पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरती पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यहुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कह कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आज सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी सदगुरु के चरण में सारे पाप धुल जाते हैं। अब ये सब बड़ी बात भीत की बातें हैं। गुरु दरिया में नहाना, सदगुरु की है दरिया जो है गुरु का चरण ही है। आप जहाँ झड़ झूमर रहोगे अजुरा जाओगे। आपको दो ही चीज करके रखना है, सदगुरु का चरण और तुम्हारा मन। उसको उसी में दिन भर रगड़ते रहो तो वो जाता है। तो अब क्या करूं?
तो भागेगा ही भागेगा, ये भागेगा ही भागेगा। इसको जबरदस्ती बैठना है आपको, जो है धीरे 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 एकदम शुद्ध हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा ये। सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठो याम भई रे। आठों याम 24 घंटे अमृत की वर्षा हो रही है, उसी में ना आपको रहना है। अब एक संत है तो बोले कहाँ अमृत का वर्षा हो रहा है, हमको मिल ही नहीं रहा है। जब आप जो है अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगाओगे तब न मिलेगा। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, मन तुम्हारा कहीं और जा रहा है तो कहां से मिलेगा बताओ। मन जो है आपका इधर उधर भाग रहा है, कहीं भी जाएगा कहीं सुख नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है यहां बढ़िया है, बेटे के पास बढ़िया है तो बेटी के पास बढ़िया है तो पति के पास बढ़िया है, कहीं बढ़िया नहीं है। सबसे बढ़िया है सदगुरु के चरण में, सबसे बढ़िया है सदगुरु का चरण। स्वामी जी जो है ना आपको बता दिए हैं, चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यही 4 चीजें हैं। इनके चक्कर में पड़ोगे तो यह पूरा संसार वाला बहुत बताएगा आपको, झामर झूमर बहुत बताएगा। अभी आप डॉक्टर के जो पास जाओगे तो 1000 बीमारियां बताएगा, जबकि 3 ही बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। सीधा सीधा देसी भाषा में आबू जाओ। अब एक संत है तो बोला अब देसी भाषा काहे बोलते हैं। अरे देसी भाषा मतलब आपका समझदारी के लिए बोल रहा हूं मैं, समझदारी के लिए बोल रहा हूं। देसी भाषा इसलिए आप बताओगे कि जो है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा देसी भाषा को मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूं। एक संत है, एक संत है तो जो है बोल रहे कि भाई स्प्राउट खाना चाहिए, स्प्राउट। अब ये जो है स्प्राउट किस चिड़िया का नाम है, बहुत वो होता है, फलाने होता है, ढिकाने होता है। ये बोल रहे हैं स्प्राउट खाना चाहिए, स्प्राउट। तो ये तो देसी भाषा तो हुआ नहीं, ये तो अंग्रेजी भाषा है। अब मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि स्प्राउट क्या बोल रहे हैं भाई, क्या खाना है। बोला नहीं, सबसे बढ़िया होता है सुबह सुबह जो है स्प्राउट खाना चाहिए, स्प्राउट खाना चाहिए। अब हम भी चक्कर में फंस गए, तो मैं बोला भाई बनाओ, स्प्राउट ही बनाओ। तो क्या कर रहे हैं, वो दुकान से ला रहे हैं, क्या चीज पता है आपको? चना अंकुरित, तो मूंग अंकुरित, वो जो है डब्बा में भर करके रखा है, अंग्रेजी में बोल रहा है स्प्राउट खाओ, स्प्राउट खाओ।
और ये सारी चीजें मिला करके उसमें सब मसाला मुसाला दे रहा है। और डॉक्टर भी बोला हाँ स्प्राउट खाओ, स्प्राउट खाओ। बिना मतलब में जो है, बिना मतलब में जो है पैसा खर्चा करा दिया। वो होटल में जाकर खा रहे हैं स्प्राउट। अरे भैया मूर्खो, स्प्राउट का मतलब क्या है? गेहूं, चावल, मूंग है, लौकी, परवर, साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, अरुका सूका आसन है, अभिंगा चना जलपान। तो उसी को जो है स्प्राउट मतलब अंकुरित। बिना मतलब में जो है इतना नहीं समझ में आता है आपको। चना भिंगा लो, मूंग भिंगा करके जो है रखो, और जो है ना 2 दिन बाद उसमें जो है लंबे लंबे जो आ जाएंगे, अंकुरित हो जाएगा। और उसको गरई में डाल लो, थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा थोड़ा जो है टमाटर डाल लो। उसी को स्प्राउट बोल रहा है। बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं क्या है। ये आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। हमको दही बताना ये लोग जो है ना सिखा रहा है। बताओ, भारत वाले को जो है दही बनाना, कंपनियां आ रही हैं वो स्प्राउट। अरे इसीलिए मैं बोलता हूं देसी भाषा में समझा करो। देसी भाषा में इसीलिए मैं बोलता हूं। अरे बाजार से जाओ, चना ले लो 1 किलो, 1 पाव ले आओ पहले, 1 पाव मूंग ले लो, 1 पाव ये ले लो, सबको पानी में भिंगा करके जो रख दो, अपने आप ही सब अंकुरित हो जाएगा। और जो है 2 दिन बाद उसमें जो है आ जाएगा, थोड़ा सा मतलब जम जाएगा। और उसको जो निकालो, उसी में जो है ना काला नमक ये वो सब डाल करके जो है आराम से खाओ ना। ये तो स्वामी जी पहले ही बोल दिए। तो ज्यादा पढ़ा लिखा उसी बतिया को जो है कह रहा है ऐसे ना ऐसे। और एक और भाई है सैलेड, सैलेड। अरे सैलेड सैलेड क्या बोल रहा है भाई? सलाद बोलो ना, वो तो कच्चा खाओ। वो अंग्रेजी में बोल करके मूर्ख बना रहा है पूरे संसार को। और टीवी में आ जाएगा, ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा। इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा जो है इनके चक्कर में नहीं पड़ो। सबसे जो है ना सस्ता जो बाजार में चीज मिल रहा है उससे बढ़िया कोई शरीर के लिए आपको अच्छा ही नहीं है। सीधा जाओ बाजार में, जाओ, बोलो भाई सबसे सस्ती चीज क्या चीज है, वही ले आओ, वही बनाओ। वो पता नहीं इनको मनवा को क्या हो गया है। बोला आपको तो यही पसंद आता है, जो सबसे सस्ता सब्जी वही पसंद आता है। अरे वही खाने के लिए है, वही सही है। तो बोला नहीं, कुछ अपना इज्जत भी देखिए। क्या इज्जत है बताओ? बीमार पड़ना है, बीमार पड़ना है। भगवान ने ऐसे ही बनाया है। जो आपके आसपास मिलता है वो सबसे बढ़िया है। बोला नहीं, वो जो है क्या बोलते हैं चाइना का जो है टमाटर, यही खाने के लिए आए हो तुम, यही सब करने आए हो। इसीलिए मैं बोलता हूं देसी भाषा में समझो, नहीं तो आप चक्कर में फंस जाओगे। स्प्राउट क्या है तो फलाने क्या है, उसी को अंग्रेजी में बोल करके मूर्ख बना रहा है आपको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस, हंस नहीं, पैसा भी लूट रहा है आपको, बनाने का भी सब जो है विधि विधान है वो सब लंबा चौड़ा छोड़ो, झामर झूमर छोड़ो, गुरु का चरण को जो है पकड़ करके रखो। सारा खजाना यहीं पर है। जो है लंबा चौड़ा काहे समझोगे? पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चौथा भूमि। स्वामी जी क्या कहे? पंचमुद्राधो खाहवी अधो का सुस मन घाट, अकहे सदा फल गुरु बिना, अमिले न सत्य जो बाट।
कहाँ चक्कर में पड़ोगे जो है। स्वामी जी देखो, स्वामी जी सब बताए हैं, पंच मुद्रा भी बताए हैं और सब बताए हैं, सब जगह जगह पर। और लास्ट में क्या कह दिए हैं, पंचमुद्राधो खावी अधोखा सुस मन गाट अकोहे सदा पल गुरु बिना अमिले न त्यज बाट। तो गुरु का चरण आपको नहीं समझ में आता है देसी भाषा में, इसीलिए मैं बोलता हूं देसी भाषा में। बोला नहीं, ऐसा आप मत बोला करिए, ऐसा लगता है कि आप अनपढ़ हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्तनी, ये अनपढ़ों का ही काम है। ज्यादा अंग्रेजी के चक्कर में पड़ोगे, फंस जाओगे। इस देश का जितना नुकसान अंग्रेजी पढ़ने से हुआ है, उतना नुकसान जो है हिंदी वाले कभी करेगा ही नहीं करेगा। ये पूरा लूट हो रही है संसार में, पूरा जो है लूट हो रही है। अंग्रेजी में बोल करके जो है मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जो है संसार जो है अंग्रेजी में मूर्ख बना रहा है। अब एक देसी भाषा और सुन लो, उसी को अंग्रेजी में बोल करके आपको को बताता है कि हम बहुत बढ़िया है, ये है वो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्तनी, देसी भाषा आप समझा करो और गुरु का चरण में रहा करो। सदगुरु के चरण को जो है आपने पकड़े रहना है। झामर झूमर में अझुरा जाओगे। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़े पुराण, अकहे सदा पल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़े पुराण, अकहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्तनी, गुरु का चरण ही है सब कुछ ये है। बाकी सब जो है ना वो झामर झूमर है। तो आपको झामर झूमर में जाना है या अपना घर में चलना है? तो अपना घर में चलना है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्तनी, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों को जो भगाने के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। लेकिन आप खुद ही बताओ, बोला इनके आंटी हैं, आंटी तो बोल दिया, अब वो कौन आंटी है वो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। बुआ है कि मौसी है कि मामी है कि जो है ना चाची है, बताओ। खाली आंटी बोल दिया। अब वो अगल वाले हैं कि बगल वाले हैं कि भाई की मौसी है कि क्या, कुछ नहीं पता चलता है। तो ऐसा ज्ञान ले करके आप क्या करोगे? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, खूब पढ़ो बढ़िया से, लेकिन अपना गुरु के चरण को जो है पकड़े रहो। जो है ज्यादा नहीं हो रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बहुत सारे जो है क्या ढूंढ रहा है? सदगुरु के हंस हंसनी है। देखो उधर पीछे से देख। तो गुरु का चरण, सदगुरु का चरण, वही भेद की बातें हैं। क्या? आप ऐसा मत सोचिए जो है। क्या? चल आपको हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ
पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम काना न हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, अमीय बूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे संतनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये माया जो है सत्संग नहीं सुनाने देती है। जय सदगुरुदेव जी। जय